बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी आंख से जुड़ी हुई बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। दूसरे सिस्टम में बोलते हैं कि जेनेटिकल डिजीज है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में एक दवा है मैग्नीशिया फास, उसका यूज कर सकते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए। तो थोड़ी सी बात समझते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बेसिकली होता क्या है, फिर लास्ट में देख लेंगे कि मैग्नीशिया फास का कैसे यूज करें। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है, बस पूरा देखना होगा। तो देखिए, जो आंख है उसके सबसे बाहर वाला पोर्शन जहां से कि लाइट अंदर आती है उसको लेंस बोलते हैं। तो ये लेंस है, अब ये लाइट पूरा आके इकट्ठा हो जाती है यहाँ पे इस तरह से। ये पीछे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, रेटिना है। तो यहाँ से लाइट इस तरह से आती है और यहाँ पे इमेज बनता है और यही इमेज की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, फिर इमेज बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे लेंस है ये, और ये वाला पीछे वाला पोर्शन क्या है, रेटिना है। रेटिना में दो टाइप की सेल पाई जाती हैं, एक रॉड और एक कोन। रॉड जो है डार्क नाइट में विजन के लिए जरूरी होता है और ये इसमें ब्लैक इमेज बनती है रॉड में। और ये जो कोन है कलरफुल इमेज के लिए, यानी जो भी मटेरियल दिखता है कलर्ड रंगीन दिखता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, कोन है। इस तरह से रॉड और कोन मिल करके एक इमेज बनाती हैं। खास बात क्या है कि जो पेरिफेरल पोर्शन है, यानी जो किनारे वाला पोर्शन है, इस तरह से समझ लीजिए कि ऐसे है ये रेटिना, मान लीजिए पीछे साइड में पूरा गोल सा होता है रेटिना। तो यहाँ पे इस तरह से ये रेटिना है मान लीजिए, तो सबसे जो बाहर वाली जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रॉड होती हैं, और अंदर वाली जो सेल्स होती हैं उसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होता है, कोन का। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि जो बाहर है, जिनकी संख्या बाहर अधिक होती है वो रॉड होती हैं, और जिनकी संख्या सेंटर में अधिक होती है उनको क्या बोलते हैं, कोन। इस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में हो क्या रहा है कि जो रॉड है यही अफेक्टेड हो रही हैं। रॉड ठीक से लाइट को रिसेप्ट नहीं कर पा रही हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। और जब लाइट को ठीक से रिसेप्ट नहीं करेंगी, मतलब अवशोषित नहीं करेंगी, तो सीधी सी बात है इमेज भी नहीं बना पाएंगी। ऐसे ही कुछ हो रहा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में, इस रॉड के अफेक्शन की वजह से। शाम के समय जब लाइट कम हो जाती है या फिर अंधेरे में, एक जो विजिबिलिटी होती है, जो नॉर्मल आदमी देख पाता है, ऐसा आदमी नहीं देख पाता जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हुआ है। यानी मिला जुला के बस यूं समझ लीजिए कि जो रॉड है वही अफेक्टेड हो गई हैं, वो लाइट को रिसीव नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से इमेज नहीं बना पा रही हैं। अब सीधी सी बात है कि पाया कहां पे जा रहा है, किनारे वाले पोर्शन में। तो जब किनारे वाले पोर्शन में पाया जा रहा है रॉड और वही अफेक्टेड हो रही हैं, तो आदमी होता क्या है कि एकदम सीधे देख पाता है, यानी अगल बगल वाली चीजें नहीं दिखती हैं। जैसे आप अभी नॉर्मल सिचुएशन में देख रहे हैं तो इस तरफ की भी चीजें दिख रही हैं, इस तरफ की इंक्लूडिंग सामने वाला भी। जब रॉड अफेक्टेड हो जाती हैं, सामने वाला सिर्फ दिखता है, अगल बगल वाला नहीं दिखता है। तो जब सिर्फ सामने वाला दिखता है, अगल बगल वाला नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं टनल विजन। तो इसका टनल विजन फीचर्स है, जिनको भी सीधे दिखता है और इधर वाली चीजें ऐसे सर घुमा के देखना पड़ता है, इधर वाली भी चीजें सर घुमा के देखना पड़ता है। एक रेंज होती है, एरिया होती है, उस एरिया को भी जो पहले देख पाते थे, तो ऐसी अवस्था क्या बोलते हैं, टनल विजन। तो जो टनल विजन है और थोड़ी सी धुंधली लाइट में कम दिखने लगना, ये सब कैरेक्टर हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के। तो देखिए क्लियर कट लिखा है, आई डिजीज दैट अफेक्ट रेटिना फोटो रिसेप्टर सेल रॉड। रेटिना में दो टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल हैं, एक कोन है, दूसरा क्या है, रॉड है। इसी रॉड को अफेक्ट करता है। रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट एंड पेरिफेरल विजन, जो धुंधली रोशनी में, कम रोशनी में देखने के लिए, और जो पेरिफेरल यानी जो किनारे वाला पोर्शन देखने के लिए, दोनों तरफ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रॉड है। और यूजुअली बिगिन विथ डिफिकल्टी सीइंग लो लाइट, थोड़ी सी धुंधली लाइट में, कमतर लाइट में देखने में दिक्कत होने लगती है, इस तरह से बीमारी स्टार्ट होती है। फाइनली क्या होगा, प्रोग्रेसेस टू लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, और लास्ट में क्या होगा कि जो पेरिफेरल विजन है, मींस दोनों तरफ, एक तो सीधे हुआ, एक लेफ्ट और दूसरा राइट तरफ, जो थोड़ा रेंज तक दिखता है वो दिखना धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, टनल विजन। और इस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए लगभग 60 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरे सिस्टम में बोलते हैं कि ये जेनेटिकल डिजीज है भी जेनेटिकल डिजीज, और ट्रांसमिट हो जाती है। एक
जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो इस तरह से आप धन दौलत संपदा ही नहीं लेते हैं, बीमारियों भी लेनी पड़ती हैं पेरेंट्स की। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ट्रांसफर हो जाती हैं, या फिर यूं समझिए कि संभावना ज्यादा बनती है बाद वाली पीढ़ी में होने की। इस तरह से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी इसी टाइप की बीमारी है जिसके लिए 60 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर जीन ऐसा ट्रांसफर हो गए तो बाद वाली पीढ़ी में भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होने की संभावना बढ़ जाती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी करना पड़ेगा, ईआरजी टेस्ट बोलते हैं उसको, आंख का ईआरजी टेस्ट, या फिर दूसरा फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस। इन दो टाइप के टेस्ट से पता चलेगा कि जो कमतर दिख रहा है, टनल विजन जो आ रहा है, उन सब के लिए रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा रिस्पॉन्सिबल है या फिर कुछ और। दूसरे सिस्टम में बोलते हैं इसके लिए अभी तक रिसर्च चल रही है, कोई फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथी में बहुत पहले लिखा गया है मैग्नीशिया फास्ट वाले चैप्टर में। मैग्नीशिया फास्ट में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में लिखा गया है, डिम विजन होता है, टनल विजन। तो इस तरह से आप जब कुछ भी नहीं है तब यूज कर सकते हैं मैग्नीशिया फास्ट 3x पावर की। मैग्नीशिया फास्ट 3x पावर की लें, 4 टैबलेट जीप पर लें 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो इस मैग्नीशिया फास्ट से संभावना बनती है कि जो रॉड के लाइट को रिसीव करने की जो क्षमता कम हो चुकी है वो बढ़ सकती है, या फिर इसकी स्पीड को कम कर सकती है। यानी जो डिजीज जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है उस प्रोग्रेस को भी क्या कर सकती है, कम कर सकती है मैग्नीशिया फास्ट। तो इस तरह से जहां कुछ नहीं है वहां पे आप मैग्नीशिया फास्ट का यूज करके रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में कुछ हेल्प पा सकते हैं। इस तरह से काम की बात समझा आपने। इस जानकारी को दूसरे भी समझ सकें शेयर कर दें, और बात पसंद आई तो लाइक भी करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।